गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जब तक आप साथ हैं हम खास हैं, जब तक आप साथ रहेंगे हम खास रहेंगे। तो हमें खास बनाए रखने के लिए अपना साथ बनाए रखें। पिछले वीडियो में हमने आपको मैट्रिक्स की 3.2 एक्सरसाइज हमने ख़त्म करवा दी थी। सारे क्वेश्चन लगभग हो गए थे, उसमें 2-3 क्वेश्चन हमने अभी छोड़ भी दिए हैं जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऑफलाइन जब क्लासेस शुरू होंगी तब हम उन्हें बता देंगे, या किसी को अलग से पूछना हो तो व्हाट्सएप पे हमसे पूछ ले कराएंगे। सारे आप निश्चिंत रहें, हमें सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा टाइम कम रहता है, बहुत लंबी वीडियो अपलोड करने में दिक्कत आती है। तो जो भी क्वेश्चन एक जो छोड़े हैं हमने वो सब करा दिए जाएंगे, उसकी आप टेंशन ना लें। फिलहाल आज आपको मैट्रिक्स में आगे चलते हैं, नई चीज़ पढ़ाते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे आव्यूह का परिवर्त, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मन लगा के समझिएगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी किसी आव्यूह का परिवर्त क्या चीज़ होती है। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोज को हम डिनोट कैसे करते हैं। जैसे कोई आव्यूह ए है, ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई आव्यूह कैपिटल ए है, मान लिया 1 2 3 कुछ भी ले लें एग्जाम्पल 4 5 6 7 8 9 एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये कोई आव्यूह है ए। अब हमसे कहा जाए इसका परिवर्त क्या होगा, तो आप ध्यान रखिएगा किसी भी आव्यूह का परिवर्त जो होता है ट्रांसपोज वो क्या होता है, आव्यूह की जो रो है उन्हें कॉलम में बदल दें, कॉलम को रो में बदल दें। यानी किसी आव्यूह की रो और कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर दें, आपस में बदल दें, तो जो हमें आव्यूह प्राप्त होता है वो दिए गए आव्यूह का परिवर्त कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। अब जैसे ये हमें दे रखा आव्यूह, अब हमसे कहा जाए आव्यूह ए का परिवर्त ज्ञात कीजिए, ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए, तो इसे हम डिनोट करते हैं ए डैश से, या कभी कभी ए के ऊपर टी लगा देते हैं, टी फॉर ट्रांसपोज। कैसे निकालते हैं, जो रो है उन्हें कॉलम में चेंज कर दो, जो कॉलम है उन्हें रो में चेंज कर दो। देखिए पहली रो थी हमारी 1 2 3, इसे कॉलम बना दें 1 2 3, ये देखिए कॉलम बना दिया। दूसरी रो थी 4 5 6, इसे कॉलम बना दें, रो को कॉलम बनाते जा रहे हैं। तीसरी रो है 7 8 9, इसे हमने कॉलम बना दिया। तो ये जो हमें आव्यूह मिला ये कहलाएगा आव्यूह ए का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स ए का ये ट्रांसपोज कहलाएगा। अब ध्यान दीजिए ट्रांसपोज में, ट्रांसपोज जो है कुछ रूल फॉलो करता है, जैसे कि ध्यान रखिएगा, जैसे कुछ हम आपको प्रमेय या रूल बता दे रहे हैं। जैसे किसी आव्यूह ए के ट्रांसपोज का दोबारा जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो दोबारा से हमें वही आव्यूह प्राप्त हो जाता है। फिर समझ लीजिए कोई आव्यूह ए है, उसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमें फिर से वही आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आव्यूह ए है और इसका मल्टीपल मान लिया k है, इसके गुणे में k है, इसका हम ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज, तो जो k है जो कांस्टेंट है, मतलब इसका मल्टीपल है या गुणांक है, वो वैसे ही देता है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल a का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, केवल a पर ट्रांसपोज लग जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो दूसरा रूल ये है। तीसरा रूल आपको हम बताते हैं, यहाँ लिखे दे रहे हैं। थर्ड रूल ये है कि a प्लस बी कोई आव्यूह है, इसका ट्रांसपोज हमें निकालना है, तो ये a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा a प्लस b का ट्रांसपोज जो है वो अलग अलग a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के बराबर होता है। और एक चौथा नियम और है, वो हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। चौथा नियम ये जरा ध्यान से समझिएगा, अगर दो आव्यूहों का गुणनफल है a और b का गुणनफल, इसका हम ट्रांसपोज निकालें, ठीक है, तो ये इसका गुणनफल b डैश इंटू a डैश के बराबर उल्टा, ध्यान रखिएगा, यहाँ था ab का ट्रांसपोज बराबर होगा b डैश गुणे a डैश के बराबर होगा। ठीक है, तो ये इसके रूल है, आपको समझ में आ गए होंगे। इसके आगे हम आपको बताते हैं सममित और विषम सममित आव्यूह क्या होते हैं, देखते हैं आगे देखते हैं। फिर सममित आव्यूह क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। आव्यूह दो प्रकार का होता है, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह।
ठीक है, सममित अवयव और विषम, ये समझ लीजिए एक प्रकार से इनके दो रूप हैं अवयव के। सममित अवयव क्या होता है, अगर कोई अवयव जैसे ये ए लिखा हुआ है, अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालें और ट्रांसपोज जो इसका निकल गया वो भी ए के ही बराबर रहे, ए के समान रहे, तो ये अवयव कहलाएगा सममित अवयव। देखते हैं जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे ये अवयव लिखा था ए बराबर ये है, अब इसका निकाले परिवर्त, ए डैश क्या होता है परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी ए का परिवर्त। ध्यान रखिएगा ए डैश, ऐसे हमने बताया था आपको भी, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलते आते हैं। देखिए पहली रो हमारी ये है, इसे कॉलम में बदलते हैं √3 2 3, दूसरी रो ये है, ठीक है 2 माइनस का 1.5 और माइनस का 1, तीसरी रो ये है 3 -1 1, ठीक है। तो ये आ गया ए का ट्रांसपोज। अब जरा ध्यान से देखिए, ये ए और ए डैश बिल्कुल सेम है कि नहीं है, देखिए √3 2 3 √3 2 3 2 -1.5 -1, देखिए सेम, जो इसकी रो है वही इसकी रो है, जो इसका कॉलम है वही इसके कॉलम है, जबकि हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, लेकिन ये किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। तो ये ए जो है वो कहलाएगा सममित अवयव। फिर से एक बार समझ लें, किसी अवयव का परिवर्त अगर उसी अवयव के बराबर आ जाए तो वो अवयव कहलाता है सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब उसके बाद रहता है विषम सममित अवयव, इसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा कि अगर कोई अवयव हमें दे रखा है, उसका ट्रांसपोज निकालें तो वो उस अवयव के ऋणात्मक मान के बराबर आ जाए। ध्यान रखिए, ऋणात्मक निगेटिव वैल्यू के बराबर आ जाए तो वो अवयव कहलाता है विषम सममित अवयव। जैसे कि एग्जाम्पल ये देखिए, ये हमें एक अवयव दे रखा है, अब इसका हम ट्रांसपोज निकालने जा रहे हैं ए डैश, ऐसे ट्रांसपोज बताया था हमने आपको, जो रो है उन्हें कॉलम में बदलना। देखिए रो है पहले 0 E F, इसे कॉलम में बदल दिया, फिर दूसरी रो को कॉलम में बदल दें -E 0 G, फिर तीसरी रो को कॉलम में बदल दें माइनस का F माइनस का G और 0, ठीक है। तो हमने इसका ट्रांसपोज ये निकाला। अब जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, माइनस ले लें कॉमन, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो देखिए 0 ऐसे रहेगा, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 0 तो ऐसे रहेगा, ये माइनस था ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस था ये हो जाएगा माइनस, और ये प्लस था ये हो गया माइनस, और 0 ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ये जो अवयव हमें मिला, ये देखिए 1 के बराबर है कि देखिए 0 EF 0 EF -E 0 G -E 0 G -F -G और 0, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए, और बाहर क्या चल रहा है माइनस, तो हमें ए डैश मिला -a के बराबर। हाँ लिखिएगा, ए डैश हमें मिला -a के बराबर। तो ये जो ए है इसे कहेंगे विषम सममित अवयव। शॉर्ट में समझ लें, ऐसा अवयव जिसका ट्रांसपोज निकालने पर हमें अवयव के ऋणात्मक मान के बराबर मिल जाए, देखो ऋणात्मक मान के बराबर मिल जाए तो ये अवयव कहलाता है विषम सममित अवयव, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए सममित अवयव जो होता है, जैसे कोई अवयव ए जो है वो अगर सममित अवयव है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ए सममित अवयव है, ठीक है, तो a + a डैश भी सममित अवयव होगा। ध्यान रखिएगा, अवयव होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यदि a जो है, यदि a सममित अवयव है, सममित अवयव है, तब a + a डैश भी क्या होगा, सममित अवयव होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, इसका थोड़ा सा आगे यूज होगा। इसके अलावा अगर a जो है वो विषम सममित अवयव, सॉरी सममित अवयव है, तो a - a डैश जो होगा वो विषम सममित अवयव होगा, विषम
सममित आव्यूह होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इसकी लिए शर्त यह है कि ए जो है वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए, वर्ग आव्यूह। ए जो है अगर वर्ग आव्यूह है तो ए प्लस ए डैश जो है वो हमें सममित आव्यूह मिल जाएगा, और ए माइनस ए डैश जो है वो विषम सममित आव्यूह में मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ फिर से एक बात समझ लीजिए कि अगर कोई भी वर्ग आव्यूह है, फिर से समझ लीजिए, अगर कोई वर्ग आव्यूह ए है तो ए प्लस ए डैश जो है वो हमेशा सममित आव्यूह होगा, और ए माइनस ए डैश जो है वो विषम सममित आव्यूह होगा। अगर ए वर्ग आव्यूह है तो ए प्लस ए डैश हमेशा सममित आव्यूह होगा, और ए माइनस ए डैश हमेशा विषम सममित आव्यूह होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक लाइन आप ये याद रखिएगा, जैसे कोई आव्यूह ए है, ए, ठीक है, अब हमने बताया था कि कोई भी आव्यूह ए अगर वर्ग आव्यूह है, ठीक है, तो ए प्लस ए डैश कैसा आव्यूह होता है, सममित आव्यूह, तो ये हो गया सममित आव्यूह। ठीक है, उसके अलावा ए माइनस ए डैश ये कैसा आव्यूह हो गया, विषम सममित आव्यूह हो गया। अगर हम इसे जो है इस तरीके से देखते हैं, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, जरा ध्यान दीजिएगा, ये सममित आव्यूह है, इसमें 1/2 से गुणा करें तब भी सममित रहेगा। ये विषम सममित आव्यूह है, इसमें 1/2 गुणा करें तब भी ये सममित ही ये विषम सममित आव्यूह है, अगर इसे 1/2 से गुणा करेंगे तो ये विषम सममित ही रहेगा। तो कहने का मतलब यह कि किसी आव्यूह वर्ग आव्यूह ए को सममित और विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। इसका आगे यूज होगा तो इसे हम और डिटेल में आपको बता देंगे। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज, ध्यान से समझिएगा, बड़ी बढ़िया आसान सी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज है 3.3, मन लगा के समझिएगा। आपके पास 4 वीडियो पहुंच चुके हैं, 5 वीडियो सारी है, 6ठा वीडियो है, 6ठा वीडियो मैट्रिक्स का। 1-2 वीडियो में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, मन लगा के समझिए और नोट्स बनाते चलिए, और होमवर्क जो है वो जरूर करके हमारे पास मैसेज करके भेजा करें। कोई डाउट हुआ करे कमेंट में भेज दिया करें, नंबर वगैरह आपको हम सब बता चुके हैं। अब जैसे 3.3 का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, इन्होंने कहा है निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। क्या निकालना, परिवर्त, ट्रांसपोज। अब जैसे एक आव्यूह है 5 1/2 -1, बहुत ध्यान दीजिएगा, एक आव्यूह दिया हुआ है, ये 5 है, केवल इसमें एक कॉलम है, एक कॉलम 5 1/2 -1, इसका हमसे कहा जाए परिवर्त ज्ञात कीजिए। ट्रांसपोज हमने कैसे बताया था, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देते हैं। तो यहाँ पे एक ही कॉलम है, इस रो में बदल दे। देखिए 5, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये कॉलम है 1/2 और माइनस का 1, ये हो गया इसका परिवर्त। सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, एक और आपको बताते हैं इसका थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट बहुत ही छोटा है, इसलिए थर्ड पार्ट बताते हैं। -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। अब एक ये हमें मैट्रिक्स दे रखा आव्यूह, ठीक है, 5 6 अलग अलग है, इसका हमसे कहा जाए परिवर्त ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करें। देखिए पहली रो है -1 5 6, तो इसे कॉलम में लिख दिया। दूसरी रो है √3 5 6, इसे भी कॉलम में बदल दिया हमने। तीसरी रो है 2 3 -1, इसे हमने कॉलम में बदल दिया। तो जितनी रो है कॉलम में हमने बदल दिया, ये इसका बन गया ट्रांसपोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अब हमें एक आव्यूह ए दे रखा है, एक आव्यूह बी दे रखा है, हमसे कहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए a + b का ट्रांसपोज बराबर a' b + b', a का ट्रांसपोज + b का ट्रांसपोज, और ऐसे सिद्ध करना a - b का ट्रांसपोज बराबर a' - b'। बहुत ही आसान है। अब देखिए सबसे पहले तो हम
फर्स्ट पार्ट लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले ए डैश निकाल ले रहे हैं। ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज। ये जो रो है इन्हें कॉलम में बदल दिए। देखिए ये पहली रो है, इसे कॉलम में बदल दें -1 2 3। दूसरी रो है 5 7 9। तीसरी रो है -2 1 1। ये ए डैश आ गया। ऐसे ही हम बी डैश भी निकालने की जरूरत पड़ेगी अभी। तो बी डैश कैसे निकालेंगे? देखिए ये बी हमें दे रखा है। इसकी पहली रो -4 1 -5। दूसरी रो 1 2 0। तीसरी रो 1 3 1। तो ये ए डैश और बी डैश हमें मिल गया। ठीक है, अब ए प्लस बी, पहले हम ए और बी को जोड़ लें। जरा ध्यान दीजिएगा, ए और बी को जोड़ रहे हैं, डायरेक्ट जोड़ेंगे। ए ये लिखा, बी वो लिखा, जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत सवाल आ रहा है। -1 में -4 जोड़ेंगे, माइनस का आएगा 5। ठीक, 2 में 1 जोड़ेंगे आएगा 3। फिर 3 में -5 जोड़ेंगे आएगा -2। 5 में 1 जोड़ेंगे 6। 7 में 2 जोड़ेंगे 9। 9 में 0 जोड़ेंगे 9। -2 में 1 जोड़ेंगे -1। 1 में 3 जोड़ेंगे 4 और 1 में 1 जोड़ेंगे 2। ये हमें ए प्लस बी मिल गया। ध्यान दीजिएगा, ए और बी को हमने जोड़ दिया। अब ए प्लस बी का हमें क्या निकालना? ट्रांसपोज निकालना है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज हम निकालने जा रहे हैं। ये जो डैश लगा देते हैं, ट्रांसपोज का चिन्ह होता है, बता चुके हैं पीछे आपको। अब देखिए ट्रांसपोज, फिर इसकी रो को कॉलम में बदल दो। ध्यान दीजिएगा, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। यह निकल गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज, समीकरण नंबर 1। अब जरा ध्यान दीजिए, राइट हैंड साइड का ए डैश प्लस बी डैश। अब ए डैश बी डैश को जोड़ दें, यहाँ लिख रहे हैं ए डैश और बी डैश को हम जोड़ रहे हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है ए डैश, ये लिखा बी डैश, जोड़ दें। देखिएगा समीकरण 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ए डैश बी डैश जोड़ेंगे, -1 -4 जोड़ेंगे, माइनस का 5 आएगा। 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आएगा। -2 में 1 जोड़ेंगे -1 आएगा। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा। 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आएगा। 1 में 3 जोड़ेंगे 4 आएगा। 3 में -5 जोड़ेंगे -2 आएगा। 9 में 0 जोड़ेंगे 9 आएगा और 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा। इसे मान लेना इक्वेशन नंबर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 बिल्कुल सेम है। इसका मतलब समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट हो रहा है। समीकरण 1 व 2 से देखिए प्रूफ हो गया, दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए डैश प्लस बी डैश, यही हमें प्रूफ करना था। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट आप लोग लगाएंगे, ए माइनस बी निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज को हटा देंगे, दोनों इक्वेशन बराबर आ जाएंगी, प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये वाला 3rd और 4th आपको होमवर्क में देते हैं, बिल्कुल ही आसान है, बेकार में टाइम बर्बाद करेंगे, आप लोग ट्राई करिएगा, ना लगे तो हम लगा देंगे या हमसे पूछ लीजिएगा अलग से। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें एक आव्यूह ए दे रखा, एक आव्यूह बी दे रखा और हमें सिद्ध करना है, टू प्रूफ ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, यानी ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी डैश बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो देखने में पता चल रहा है, ध्यान दीजिए, उसमें ए डैश आ रहा है बी डैश, पहले तो हम ए डैश निकाल लें। ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज, जो कॉलम है उसे रो में बदल दें, एक ही कॉलम है उसे हमने बदल दिया रो में, ये आ गया ए डैश। बी डैश निकाल दें, जो एक रो है उसे कॉलम में बदल दें, -1 2 1, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में हमने बदल दिया, ए डैश मिल गया बी डैश मिल गया। अब देखिए ए बी हमें चाहिए, ए बी, ठीक है, तो ए की बी से गुणा कर लें पहले हम, ए बी, बहुत ध्यान दीजिएगा, ए हमने उतार दिया 1 -4 3 और बी उतार दिया -1 2 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, बहुत ध्यान दीजिएगा, आगे लिख रहे हैं हम। गुणा करने का तरीका आपको मालूम भी, पहले वाले की पहली रो दूसरे वाले का पहला कॉलम, इसमें एक
पहली रो में 1 है और पहले कॉलम में -1 है। बहुत ध्यान दीजिएगा, 1 की -1 से गुणा करेंगे माइनस का 1 आएगा। अब 1 की 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, 1 की 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। बहुत ध्यान दीजिएगा जरा, समझ लीजिए पहली रो ये है, इसकी पहले कॉलम से गुणा, दूसरे कॉलम से गुणा, तीसरे कॉलम से गुणा करके लिख दी। अब दूसरी रो उठाएंगे -4, इसकी करेंगे पहले कॉलम से गुणा, -4 की -1 से +4, -4 की 2 से -8, -4 की 1 से -4। ठीक है, अब तीसरी रो उठाएंगे, इन तीनों कॉलम से करेंगे, 3 की -1 से -3, 3 की 2 से 6, 3 की 1 से 3। ठीक है, ये हो गया। तो हमें ये मिल गया ए बी। अब इसका ट्रांसपोज निकालें, ए बी का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दें। देखिए पहली रो है -1 2 1, इसे कॉलम में बदल दिया, दूसरी रो को कॉलम में बदल दिया, तीसरी रो को कॉलम में बदल दिया। तो हमें मिल गया ये ए बी डैश। समीकरण मान लें इसे ए के, देखिए ये निकल आया। अब बी डैश की ए डैश से गुणा करते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, बी डैश की ए डैश से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। बी डैश आपके सामने लिखा है -1 2 1, एक ही कॉलम है, और ए डैश लिखा हुआ एक ही रो है, 1 -4 और 3। इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, देखिए यही आ जाएगा। पहली रो की पहले कॉलम से गुणा, -1 की 1 से गुणा करेंगे, माइनस का आएगा 1, फिर -1 की -4 से करेंगे, प्लस का आएगा 4, -1 की 3 से करेंगे, माइनस का आएगा 3। ठीक है, उसके बाद में 2, दूसरी रो की पहले कॉलम से 2 की 1 से 2 एकम 2, 2 की -4 से माइनस का 8, और 2 की 3 से 2 3 6। फिर तीसरी रो 1 की 1 से 1, 1 की -4 से -4, 1 की 3 से 3। ये मल्टीप्लाई की इक्वेशन नंबर डाल दें सेकंड। अब देखिए समीकरण 1 और 2 बिल्कुल सेम है कि नहीं? देखिए -1 4 -3, 2 -8 6, 1 -4 3, दोनों सेम है। इनकी राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। इसका मतलब यहाँ लिखे दे रहे हैं समीकरण 1 व 2 से सिद्ध हो रहा है कि ए बी डैश बराबर है बी डैश ए डैश। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, वो आपको करने हैं और आंसर हमें कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे भेजने हैं। देखिए जल्दी से, जैसे कि आपको ये सेकंड पार्ट करना है, इसी का होमवर्क में करना है। ए हमें दे रखा है 0 1 2 और ध्यान दीजिएगा 0 1 2, और बी हमें दे रखा है 1 5 7, और हमें वही प्रूफ करना है ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें प्रूफ करना है। एक क्वेश्चन ये होमवर्क में है, एक क्वेश्चन आपको हम चौथा वाला होमवर्क में दे रहे हैं। हमें ए डैश दे रखा है, ध्यान दीजिए ए डैश दिया है, इसे ए में बदलेंगे तो दोबारा से इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। ये ए डैश हमें दे रखा है, अगर इसे ए निकालना है तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा। हमने कहा था ए डैश का, फिर से जब डैश करते हैं तो ए हमें मिल जाता है। तो ए डैश ये हमें दे रखा है और बी हमें दे रखा है -1 1 0 2। तो हमसे कहा है a + 2b का ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको एक होमवर्क में करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। एक क्वेश्चन आपको जो हमने पीछे भी छोड़ा है वो होमवर्क में करके दिखाना है। इतने आप फिलहाल क्वेश्चन करिएगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ये वाला बहुत अच्छा सवाल है, ये हमें ध्यान रखिएगा। ए डैश हमें दिया हुआ है, उसका दोबारा से जब ट्रांसपोज निकाल देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? ए मिल जाता है। तो इससे पहले ए निकाल लीजिएगा, फिर इसमें रख दीजिएगा, बी की 2 से गुणा करके जोड़ दीजिएगा, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो इसके आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे।
उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हों तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि और आपको आगे के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।